दोस्तों, कई बार ना हम बातों बातों में कई बार शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। भाई गीता में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा है, और किसी ने वेदों की किताब ही ना देखी हो लेकिन कह देते हैं ऐसे ही वेदों में ऐसा लिखा है। तो लेकिन मैं आपसे कह दूं, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, यानी कि एक ही वेद में भी, एक ही वेद की एक ही कंडिका में भी आपको विरोधाभास के शब्द सुनने को मिलेंगे। वेद के एक ही अध्याय में, एक ही पेज में बिल्कुल विपरीत चीजें सुनने को मिलेंगी आपको। तो महापुरुष कहते हैं कि श्रुति विभिन्ना स्मृतयस्य भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महान जनो येन गतस्य पंथाः। वेदों में बहुत मत है, किसके मत को मानोगे आप? श्रुति विभिन्ना, एक ही वेदों में अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। न तो वेद प्रमाणित हैं, न स्मृतियां प्रमाणित हैं, क्योंकि वेदों में जो बातें बोली गई हैं उसी वेद के अंदर ही जिस ऋषि ने बोली है, उसी ऋषि के बाद अगले ऋषि ने उसके शब्दों को काटा है। पुराणों में भी वही है और स्मृति ग्रंथों में भी एक दूसरे की बातों को काट दिया गया है, विरोध किया गया है। एक ऋषि के वचन को दूसरे ऋषि ने उसमें विरोध प्रकट किया है। इसीलिए स्मृति विभिन्ना स्मृतयस्य भिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, ऋषि मुनियों के वचन भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, धर्म का जो स्वरूप है, धर्म का तत्व है, नितांत गहन है, गूढ़ है। कोई केवल दो चार शब्दों को पढ़कर धर्म को नहीं समझ सकता। तो बताइए कि किस मार्ग में, किस पंथ में हमें चलना चाहिए? किसको मानना चाहिए? वेदों को मानना चाहिए, पुराणों को मानना चाहिए, गीता जी को मानना चाहिए, रामायण को मानना चाहिए? तो किसको मानना चाहिए? तब ऋषियों ने कहा धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। सभी वेदों में, पुराणों में, रामायणों में अलग अलग मत मतांतर है, एक ऋषि का मत नहीं है, असंख्य ऋषियों का मत है। इसीलिए मार्ग कौन सा सही होगा? बोले महान जनो येन गतस्य पंथाः। तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे पूजनीय आचार्य जिस मार्ग को प्रकट कर दें और कह दे बेटा ये रास्ता सही है, इधर से चल, तो उसी को वेदवाणी, उसी को पुराणों की वाणी, उसी को गीता की वाणी और उसी को रामायण की वाणी समझकर महान गुरुजनों के वचनों पर चलना ही ये आपके लिए पंथ है, ये आपके लिए मार्ग है। नहीं तो भटक जाओगे, क्योंकि वेदों में और पुराणों में तो गहन जंगल है, उलझ जाओगे। इसीलिए श्रेष्ठ मार्ग होगा महान जनों का मार्ग, श्रेष्ठ जनों का मार्ग, गुरुजनों का मार्ग। जय श्री कृष्ण, जय श्री वन्नारायण।